हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब मजे में, सब बढ़िया। वेलकम टू टीपीसी सेमेस्टर क्लासेस। तो भैया, आज आपका एसी मशीन का एग्जाम हुआ और आई होप आपने एसी मशीन को पेपर को फोड़ा होगा, इस तरीके से मचा के आया होगा जैसे मैंने सारी चीजें क्लास में बताए थे। सेम वही क्वेश्चन भी आया भाई, कुछ अलग नहीं आया। सारे प्रूफ के साथ आज तुम्हें दिखाऊंगा और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा। बस ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का सोल्यूशन नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें नोट्स में सारी चीजें प्रोवाइड कराई थी और सारी चीजों को अच्छे से समझाया था। तो भाई, आपको इस वीडियो को देख करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को, क्वेश्चन को मिलाना है कि सर मेरा कितना सही हुआ है, और जितना सही हुआ है उतना सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे भाई कि सर मेरा इतना सही हुआ है। तो मेरे भाई, अगर तुमने 10 में से 10 सही किए तो तुम्हारा नंबर होता है 20, और जैसे ही 20 नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें कैरी लगने की चांसेस खत्म। और मैंने बताया था कि तुम मशीन में कैरी बिल्कुल नहीं लग देंगे, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि मशीन में 70 में से 65 नंबर कैसे लाएंगे। तो सारी चीजें मैंने तुम्हें डीपीपी, सारी चीजें मैंने तुम्हें प्रोवाइड कराया था। और आई होप आपने मशीन को, पेपर को भाई मचा के आया होगा, फोड़ के आया होगा। तो चलो चालू करते हैं आज के इस वीडियो में। सर, हर एक सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो, तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा था क्या कि देखो, ऑब्जेक्टिव था पहला क्वेश्चन, पहला का ये था ये, ठीक है, जिसमें से भाई 10 क्वेश्चन थे, दो दो नंबर के, तो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। देखो यार, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, मैक्सिमम टॉर्क इन अ इंडक्शन मोटर अकर्स व्हेन रोटर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू। सर, मैंने आपको पढ़ाया था कि सर, जब रोटर रेसिस्टेंस स्टेटर रिएक्टेंस, सॉरी, रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जल्दी से बोलो क्या होता है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। क्या होता है सर, मैक्सिमम टॉर्क मुझे मिलता है। आपको मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया था, और साथ ही साथ आपको देख लो भाई, अच्छे से देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। एक सेकंड, क्या हो गया, क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाना। देखो, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, हर एक चीज को देख लो, तुम अच्छे से देखना। ये देखो, यहाँ पे मैंने तुम्हें क्लास नोट्स में ये दिखाया था, देख लो भाई, ये तुम्हें डबल स्टार, थ्री स्टार बताया था कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। देखो भाई, मैक्सिमम टॉर्क R2 बराबर X2, ये सारी चीजों को मैंने तुम्हें कराया था। चलो, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या था, द ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट इज सिमिलर टू द टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। मैंने बताया था सर कि जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट होता है भैया, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जिसने किया उसका है सही। देखो भाई, ये भी तुम्हें नोट्स में मैंने अच्छे तरीके से बताया था। यहाँ पे देख लो, जब मैंने तुमको ब्लॉक रोटर टेस्ट बताया था, देखो, दिस टेस्ट इज सिमिलर टू द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखो भाई, ये जब प्रूफ है, सारे चीजों को तुम्हें नोट्स नहीं आया, कोई अलग नहीं आया है। चलो, क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा पे। क्या बोल रहा था, तो देखो यार, इसने जिसने किए, इस क्वेश्चन को जिसने किए, क्या हो गया जल्दी से, अरे यार क्या हो गया, ये क्या हो गया, छोटा हो जाओ, छोटा हो जाओ, छोटा हो जाओ, छोटा। चलो, हो गया, छोटा हो गया। हाँ जी सर, हो गया छोटा। और इसको जिसने किए उसको मिले 2 नंबर। चलो, ये वाले भी क्वेश्चन में चले जाते हैं, इसमें भी सबको मिले 2 नंबर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया सी, मैच द फॉलोइंग। भाई, सबको मैच करना है, और इतना इजी था कि सबने किया होगा। देखो, स्क्वायरल केज रोटर, स्क्वायरल केज मोटर, सर सिंपल कंस्ट्रक्शन, सारे चीजों को मैंने बताया था। स्लिप रिंग मोटर आपको बताया था सर, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस लगाते हैं, यानी कि बी का दूसरा है, ए का पहला है, अभी सारे मैच है। सी, डोल स्टार्टर, यानी कि बोलते थे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसमें सर हम लोग डायरेक्ट फुल वोल्टेज स्टार्टिंग भी बोलते थे, ए भी सही है। और डी क्या था, स्टार डेल्टा स्टार्टर, जिसको हम लोग बोलते थे सर रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग। सारे के सारे चीज मेरे नोट्स में लिखाए थे, और हर चीज को आपने किया होगा, यानी कि सारे के सारे मैच है। तो इसमें भी आप कितने मिल गए, 2 नंबर मिल गए। चलो भाई, आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आपको ये भी बताया था, द टू रोटेटिंग फील्ड्स इन डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी रोटेट इन डायरेक्शन। भाई, आपको पता था, जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम लोग पढ़ रहे थे, तो सर वहां पे 2 रोटेटिंग फील्ड आता था, जो क्या रहते थे, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे थे, जिसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क मिलता था क्या, इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क मिलता था, जिसकी वजह से तुम्हारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो पाता था। भाई, ये सारी चीजों को मैंने कराया था, याद है क्या तुम्हें? देखो, क्वेश्चन भी कराया था, ये था तुम्हारा क्वेश्चन, देख लो भाई, ये था तुम्हारा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, देख लो। इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर at the start the two revolving field produces equal and opposite directs in the rotor conductors। बोलो भाई, सारे क्वेश्चन को मैंने कराया था क्या? तो भाई, जिसने इस क्वेश्चन को किया है, जिसने इस क्वेश्चन को किया है भाई, जिसने इस क्वेश्चन को क्या किया है, उसको कितना नंबर मिलेगा, जल्दी से बोलो। 2 नंबर। इसका राइट आंसर क्या है, अपोजिट। चलो, क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसमें, ई में। देखो यार, इसमें भी क्या है, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। देखो, सलिएंट पोल रोटर, भाई आपको बताया था, एक होता है सर सिलेंड्रिकल और एक होता है सलिएंट। सलिएंट वाला में मैंने ट्रिक से भी सारी चीजों को बताया था सर, कि इसका डायमीटर, किसका क्या होता है, सारी चीज बताया था। और सलिएंट पोल को हमने ये भी बताया था सर, क्या होता है, इसको लो स्पीड में करते थे, ये सिलेंड्रिकल वाला को कहाँ करते थे, हाई स्पीड में। तो ये दोनों के दोनों क्या है, मैच है। देखो, सलिएंट पोल कहाँ है, स्लो स्पीड, ठीक है भाई, ठीक है। ये है क्या तुम्हारा सिलेंड्रिकल रोटर,
यूज्ड इन हाई स्पीड, ये भी सही है। ओपन सर्किट टेस्ट यूज्ड टू ऑब्टेन मैग्नेटाइजेशन कर्व और अल्टरनेटर, अल्टरनेटर भी बताया था भाई। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें सारी चीजों को लिखाया था। शॉर्ट सर्किट टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल इंपीडेंस ऑफ द अल्टरनेटर, ये सारे के सारे मैच है, जिसने किया उसका 2 नंबर हो गया। चलो आगे से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पे। द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अल्टरनेटर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड, भाई सबको पता है एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 A/P होता है सर, तो फ्रीक्वेंसी पे करता है और साथ ही साथ नंबर ऑफ द पोल्स पे करता है, जिसने किया उसका हो गया 2 नंबर। बोलो भाई मजा आ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया था, स्टेट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंक्रोनस स्पीड, देखो यहाँ पे सारे के सारे चीजें मैंने ऑलरेडी क्लास में करा था। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी पे, यानी कि जी फॉर 7वां नंबर क्वेश्चन। द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर इंक्लूड्स फैक्टर एंड द पिच फैक्टर, इंक्लूड फैक्टर खाली स्थान है यहाँ पे, एंड पिच फैक्टर। भाई 2 फैक्टर में बताया था सर, एक होता सर ब्रेड फैक्टर और पिच फैक्टर, यानी कि केपी इंटू केडी पढ़ते थे क्या, और इसी को हम लोग बोलते थे वाइंडिंग फैक्टर। भैया ये कहाँ पढ़ाया था, जब आपको ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर पढ़ाया था वहां पे बताया था। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रेड फैक्टर, जिसने किया उसका हो गया सही। बोलो भाई, देखो इस भी क्वेश्चन को मैंने कराया था, देखो सेम क्वेश्चन है, बस उसने अलग कर दिया। देखो द इक्वेशन ऑफ इंडक्शन induced EMF of an alternator is a function of cording factor, form factor and distribution factor of the winding। भैया कॉर्डिंग फैक्टर को हम लोग क्या बोलते थे, सबको बताया था, जल्दी से बताना। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेट बोलते हैं या सर पिच बोलते हैं, जल्दी से बताना, सब चीज बताया था मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर चलते यानी कि एच पे, यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन रोटर फील्ड एंड द स्टेटर फील्ड इज कॉल्ड, भैया आप सबको बताया था सर कि होता था तुम्हारा रोटर वाला फील्ड और एक होता था स्टेटर वाला फील्ड, इनके बीच में जो एंगल आता था उसको बोलते थे डेल्टा, और इसी को हम लोग बोलते थे क्या, जल्दी से बोलो, टॉर्क एंगल। क्या मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ जी सर पढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टॉर्क एंगल, जिसने किया उसका सही। देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने कहाँ कराया था, देख लो। इन अ सिंक्रोनस मोटर द टॉर्क एंगल इज द रोटर रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड द रोटर पोल्स। देख लो भैया ये वाला दोनों के बीच में का एंगल जो था उसको हम लोग क्या बोलते थे, टॉर्क एंगल बोलते थे। सारे चीजों को मैंने कराया था, तो जिसने किया उसको ही 2 नंबर मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर आई, यानी कि 9वां नंबर पे। हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर इज ड्यू टू, भैया मैंने बताया था कि सर हंटिंग क्या होता है, तो सर पीरियोडिक, यानी कि अचानक लोड में बदल दिया, लोड में चेंज आ गया, अचानक आ गया, या साइक्लिक आ गया, और सारे के सारे चीजों को मैंने बताया था कि सडन वेरिएशन इन द लोड, सडन चेंज इन द लोड, तो उसमें भैया क्या होता है, हंटिंग होता है। ये सारे के सारे चीज बताया था आपको, जिसने किया उसको कितना नंबर आया, 2 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या है, सडन लोड चेंज। देखो भाई यहाँ पे भी मैंने बताया था, इन अ सिंक्रोनस मोटर हंटिंग अकर्स ड्यू टू, देखो भाई पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ द लोड। ये सारे के सारे क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज को चेंज किया, जो मैंने करा है वही क्वेश्चन आया। चलो क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, यानी कि 10वां क्वेश्चन। अभी तक आपके कितने नंबर है, 18 नंबर, और ये लगा दोगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 2 नंबर और, यानी कि 20 नंबर पूरे। चलो यूनिवर्सल मोटर कैन अप्रोच ऑन, भैया मैंने आपको बताया था कि सर एक ऐसा मोटर यूनिवर्सल, यानी कि सच्चाई है, तब यूनिवर्स है भाई, सार्वभौमिक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं साथ ही साथ एसी और डीसी में। ये सारे के सारे कहाँ पे हमने कराए थे, आपको जब पढ़ाया था यूनिवर्सल मोटर को, यानी कि बोथ एसी एंड डीसी इज द राइट आंसर। जिसने किया उसको कितने हो गए, 2। तो भाई मैंने 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिए। अब आप बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे ऑब्जेक्टिव से। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको अपने क्लास के एमसीक्यू में कराया था। यूनिवर्सल मोटर कैन रन ऑन आइदर एसी और डीसी इज द राइट आंसर मैंने बताया था। तो भाई मैंने 20 नंबर बता दिया आपके, 20 में से कितना नंबर आ रहा है, अगेन जल्दी से जल्दी सब कोई कमेंट करके बताएगा कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है। चलो अब भाई बात करते 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। देखो यार टोटल थे 5 क्वेश्चन करने थे जो 4 मार्क्स के थे, जिससे आपको 20 नंबर मिलेंगे। देखो यार मैंने ये भी बताया था, डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड द स्लिप रिंग, ये सारे के सारे मैंने आपको नोट्स में बताए थे, VVI क्वेश्चन में बताए थे कि भाई इतना पढ़ के चले जाना। देख लो मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा, अभी तुम्हें दिखा दूंगा। ये देखो, ये देख लो भाई, ये देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था। देखो कंस्ट्रक्शन करके जाना, डिफिनेशन देख लेना, ठीक है। देखो भाई हम बोले थे कहाँ गया क्या, देखो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। देखो भाई डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया था स्लिप रिंग एंड स्पायरल केज में पढ़ के जाना, सलिएंट सिलेंड्रिकल में पढ़ के जाना। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताए थे। वही क्वेश्चन कहाँ पूछा है भाई, जल्दी से बोल दो, आपके यहाँ पे पूछा है, देख लो, भरोसा नहीं है तो। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था। देखो डिफरेंस बिटवीन द स्पायरल केज इंडक्शन मोटर, भाई 4 नंबर में खेल गया, जिसने किया उसको मजा आ गया। इशुलेट द नीड ऑफ अ स्टार्टर, भैया स्टार्टर के बारे में जिसको पता है वो लिख लेगा, सारे चीज बताएगा।
हुआ है। एक्सप्लेन व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट स्टार्टिंग, ये भी बताया था जिसने किया, ये सारे के सारे नंबर मिलेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन कैपेसिटर स्टार्टर मोटर एंड द शेडेड पोल मोटर, ये सारे के सारे चीज मैंने पढ़ाए थे तो आपने किया होगा। देखो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सलिएंट एंड सिलेंड्रिकल रोटर, मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन बेसिस पे आ जाएगा क्वेश्चन, पढ़ लेना, ये भी 4 नंबर में आ गया। देखो भाई स्टेट द कंडीशन फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में देखना, सारे पॉइंट लिखाए हुए हैं, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन व्हाई अ सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ये भी क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं, देख लेना। इसके बाद डिस्क्राइब पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, बोले थे भैया पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स बना करके इसको क्या करना है अच्छे से लिख देना, ये भी तुम्हें 4 नंबर में खेल जाएगा। फिर है भाई 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी सर्वो मोटर, भाई ये भी बताया था आपको, बहुत अच्छे से करके जाना, एसी सर्वो मोटर आने वाले हैं कि जो बहुत चांसेस है। और ये भी आपको बताया था डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्पेशल मोटर, मैंने बोला था वहां से पढ़ लेना, हर चीज को मैंने कराया था। तो भाई यहाँ से 20 नंबर में आप मैक्सिमम कम से कम बहुत अच्छे से लिखोगे तो कितना 17 नंबर तो जरूर मिलेंगे। तो अभी भाई बता देना 17 नंबर यहाँ मिल गए, वहां से तुम्हारा अगर 16 नंबर मिल रहा है तो 16 और 17 कितना आता है जल्दी से बोलो, तो सर 33 नंबर, तुम ऐसे ही पास हो गए, ठीक है। चलो एक सेकेंड, हाँ अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप सी, ये भी सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ नीट डायग्राम, कितना प्यारा मैंने बताया था आपको 6 नंबर का, इसमें 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है भाई। ये भी बताया था डिस्क्राइब द नो लोड एंड द ब्लॉक रेटर टेस्ट इन द 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड एक्सप्लेन हाउ एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने पढ़ाए थे और आपको बताया था कि पढ़ के जाना है भाई, ये वाला तो पक्का किए होंगे सबने। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने भैया 6 नंबर में जब बोला था तो ये क्वेश्चन को मैंने बोला था एज ए प्रूफ, देख लो यहाँ पे, देख लो 6 नंबर वाले क्वेश्चन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, देखो यार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमने बोला था भैया एप्लीकेशन बेसिस पे पढ़ लेना, और कैपेसिटर स्टार्ट वाला पे जब बहुत ज्यादा पे जिक्र किया था, इसमें से पढ़ के जाना आएगा। तो भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आया है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। और में क्या था, डिस्क्राइब द वर्किंग एंड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक स्पीड फेज रेसिस्टेंट स्टार्ट मोटर, मैंने बोला था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के 4 प्रकार हैं, उन चारों में से एक पे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो भाई 2 क्वेश्चन आ गया और 2 में से तुम्हें एक ही करना था, तो यहाँ से भी तुम 6 नंबर ला सकते हो और यहाँ से भी तुम 6 नंबर ला सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन कराए थे सेम क्वेश्चन वही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर एंड इट्स एडवांटेज, भैया बहुत अच्छे तरीके से बताया था पैरेलल ऑपरेशन कब होता है, कैसे करता है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन और क्या क्या एडवांटेजेस है, हर एक छोटी चीज को आपको मैंने बताया था। तो भाई यहाँ से भी तुम 6 नंबर ले लो, नहीं आ रहा है तो भैया मैंने तो पूरा अच्छे से आपको बोला था, क्लास में भी बोला था कि भाई ये वाले मेथड डिस्क्राइब सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर, मैंने इस मेथड को मैंने 3 स्टार कराया था, आपको याद होगा कि सर यही एक मेथड आपको सेमेस्टर के सिलेबस में पढ़ना है और यही एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, तो शायद मैंने इसको देखो यहाँ पे कराया था, देख लो शायद इधर होगा, कहीं लिखाया था मैंने, एक सेकेंड इधर होगा, देखो वोल्टेज रेगुलेशन बाय यूजिंग डायरेक्ट लोडिंग मेथड, या इसी को बोलते थे सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड, जो वीवीआई बोला था वही क्वेश्चन आया है भाई, देख लो यहाँ पे आया है क्या, जल्दी से बोलो सर आया है। तो भाई ये भी तुम 6 नंबर किए होगे। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे, 10 वाला कर रहा है डिस्क्राइब इक्विवेलेंट सर्किट एंड द फेजर डायग्राम ऑफ द सिंक्रोनस मोटर, भाई मैंने अच्छे से बोला था कि इसको करके जाना, सबको 6 नंबर मिलेगा। और उससे भी इजी ये था डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन ऑफ पावर फैक्टर इन सिंक्रोनस मोटर, एक्सप्लेन वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको वीवीआई में दिया था, देखो वी कर्व एंड द इन्वर्टेड वी कर्व, भैया देखो दिया था क्या, ये देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन एट कांस्टेंट ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है भाई। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कहा आपको दे दिया था कि भाई ये करके जाना, तुम्हारा कहाँ आएगा एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो भाई देखो यार तुम यहाँ से भी तुम कितना नंबर किए होगे, 6 नंबर लाने की कोशिश किए होगे। तो भाई हो रहा है मजा। ये वाला क्वेश्चन भी बताया था डिस्क्राइब द वर्किंग इन द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेपर मोटर, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था स्टेपर मोटर, जिसमें आपको एग्जाम्पल दिया था एक लड़ाई का, जहाँ पे हम लोग टैंकर चलाते थे, किसी भी स्टेप पे हमको क्या करना था, कंट्रोल करना था, बहुत प्रिसाइज कंट्रोल के लिए हमको इसको यूज करते थे, हर एक छोटी सी छोटी चीज मैंने आपको बताया था। और
क्या था भाई, ये देखो कितना अच्छा बताया था। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर विद एप्लीकेशन। जो मैंने बताया भाई वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा है। मैंने न्यूमेरिकल भी ज्यादा नहीं कराया था क्योंकि मुझे पता है कि भाई उतना न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। आप सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रोवाइड किए थे जो आपने शायद देखा होगा। चलो भाई, तो यहाँ से 30 नंबर में से आप मैक्सिमम कितना नंबर ला सकते हो आप ही बताओगे। सर अगर आपने अच्छे से किया होगा तो 25 प्लस कोई नहीं रोकेगा। तो देखो भाई, उधर मैंने जोड़ा 16, यहाँ पे जोड़ा कितना, जल्दी से बोलो 16। और सर यहाँ से हमने जोड़ा था ऑब्जेक्टिव से 16 जोड़ा, यहाँ से हमने कितना जोड़ा था जल्दी से देख लेते हैं। सर 17 नंबर जोड़ लिया। चलो 20 में 17 और यहाँ पे 30 में 25, तो देख लो कितना हो जाएगा, 7 6 13 5 18 और 2 1 3 1 4 1 5, यानी कि 70 में तुम्हारा 58, यानी कि अप्रोक्स 60 नंबर आ रहा है भाई। और तुमने अच्छा से लिया होगा ना तो ये नंबर कितना जाएगा, 65 प्लस जाएगा। तो भाई बोलो सोल्यूशन कैसा लगा। अगर भाई अच्छा लगा तो भाई वीडियो में बने रहने के लिए मेरी तरफ से प्यारा सा थैंक यू। अगर आप चाहते हो कि भैया टीपीसी सेमेस्टर से नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ें, तो भाई ऐसे ही ऐसे मजेदार ट्रिक, हर एक सॉल्यूशन, हर एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। तब तक भाई हम मिलेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू एंड मेरे तरफ से टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।